ठीक है ना। लेकिन मेरा अंदर से वैसा स्वीकृति बन गया ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा जीने में कोई समस्या नहीं आएगी। नागराज जी ने जो डिजाइन बनाया, जीने मतलब आपस में परस्परता में, लेकिन स्वयं में जीने के लिए तो स्वीकृति चाहिए ना वैसा। और इस व्यवस्था को मैं एक लेवल का क्वालिटी दे पाऊँ उसके लिए भी स्वीकृति चाहिए। वो तो थोड़ा बाहर बाहर से ही चल रहा होगा। ठीक है। तो ये वाला समाधान ये बौद्धिक समाधान है, जीवन में बैठने वाला समाधान है। तो जीवन क्रिया में बैठना चाहिए वो जो सारा चीज़ है। और फिर फाइनली तीसरा चीज़ ये है कि ये समाधान मतलब अस्तित्व से मैच करना चाहिए। तो नागराज जी का मैच किया है तो वो मेरे को भी मैचिंग की ज़रूरत है। उन्होंने पहले कर लिया मैचिंग, मेरे को बाद में करना है मैचिंग। नागराज जी के साथ क्या हो रहा है, पहले अस्तित्व से मैचिंग हुआ और फिर उन्होंने मानवीय व्यवस्था का चित्रण बनाया। मैं क्या कर रहा हूँ, मानवीय व्यवस्था का चित्रण बना रहा हूँ, फिर उसको जीवन में स्वीकार रहा हूँ और फिर उसको अस्तित्व से मैच कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो उसमें लक्ष्य ये नहीं है, ये जो मानवीय व्यवस्था जीवन का लक्ष्य, तो जीवन जो है वो ये अस्तित्व के फ्रेम में पैदा हुआ है। जो गठन पूर्णता हुआ है वो अस्तित्व के फ्रेम में। तो अस्तित्व से मैच नहीं होता तब तक उसको तृप्ति नहीं मिलता। भले ही मानवीय व्यवस्था में सब ठीक हो गया, लेकिन जब तक उसका अस्तित्व से मैचिंग नहीं हुआ तब तक उसका तृप्ति नहीं मिलता है। क्यों तृप्ति नहीं मिलता है, वो अस्तित्व में इसे इसलिए व्यवस्था है क्योंकि मानवीय व्यवस्था में आदमी कुछ भी मान के बैठ सकता है। तो अस्तित्व में जब तक मैच नहीं हो रहा तब तक उसको सुख नहीं मिलेगा, ताकि वो मानवीय व्यवस्था में कुछ भी मान के न बैठ जाए। ऐसा डिजाइन बना हुआ है ना। तो मुझे अस्तित्व से इसको मैच करना है ऐसा लक्ष्य, और जीवन से मैच करना है ऐसा लक्ष्य बने रहने के क्रम में मैं मानवीय व्यवस्था को, निरपेक्ष मानवीय व्यवस्था को सोच पाता हूँ। नहीं तो फिर मैं बायस्ड मानवीय व्यवस्था को भी सोचने बैठ जाऊंगा और स्वीकार भी हो जाएगा वो 4.5 क्रिया में। 4.5 क्रिया में बायस वाली चीज़ें भी स्वीकार हो जाती है। ठीक है। स्वयं में नहीं स्वीकार होगी, जीवन में नहीं स्वीकार होगी। भैया ये अस्तित्व से मैच करना मतलब क्या है कि हाँ वही अस्तित्व में बौद्ध तो की क्रिया वही है। बौद्धिक क्रिया तो जीवन में समझ में आ रहा है। ठीक। अ, नहीं, जीवन की क्रिया भी जीवन में समझ में आएगी। हाँ, जीवन की क्रिया जीवन में समझ में आ रही, मगर अभी वो जो क्रिया हम जीवन में मतलब बोध में, बोध में, तो इसकी बोध में जाके जीवन क्रियाएं हाँ, समझ तो में इसकी आती है। स्वीकृति एक लेवल पे हो रही है कि भाई ये सही है, सही है, वो बौद्धिक क्रिया है। पर इसको आप बता रहे कि अस्तित्व के साथ मैच करना, तो अस्तित्व में तो सह अस्तित्व, हम जब बोलते हैं कि भाई संपूर्ण जड़ चैतन्य प्रकृति 4 अवस्था है और उसका एक दूसरे के साथ उपयोगिता पूरकता से जुड़ना, तो वहाँ क्या मैच करना है, ये जो प्रश्न बनता है भी। अस्तित्व ये के साथ मैच इनके करना मतलब क्या मैच नियम करना। नियम से मैच करना। हाँ, जो विकास क्रम विकास जागृत क्रम की जो नियम है उससे मैच करना। नियम से मैच करना, अस्तित्व से मैच करना है ना। ओके। तो भैया। विकास क्रम विकास जागृति क्रम जागृति से मैच करना, ठीक मैच है, करना। मूल नियम तो वही मूल है ना। नियम। इससे मैच करने का काम बुद्धि कर पाता है। हम्म, अब इससे ये बाकी 3 अवस्थाओं को मैच कर देना, ये चित्रण भी कर दे रहा है, पर इससे मुझको खुद को मैच करना है, ये काम बुद्धि कर पाता है। ठीक है ना। तो बुद्धि में जाके ये हो रहा है कि मैं गठनपूर्ण परमाणु हूं और मुझे गठनपूर्ण परमाणु जैसा जीना है। अभी कितना भी बात कर ले पर जीना जड़ परमाणु जैसा बना रहता है ना। तो मैं ये जो सारा सृष्टि जो दिख रहा है, इससे मेरा लेवल अप है, ऐसा स्वीकृति बनना ये बुद्धि में हो पाता है। ठीक है ना। तब तक अपन जड़ परमाणु जैसे ही मानते रहते हैं और वैसा ही जीते रहते हैं। भैया, 10 सोपनीय व्यवस्था के बारे में थोड़ा मतलब खोला जाए तो। 10 सोपान व्यवस्था इसके आगे आएगा। जो अभी अपन ने क्या किया है, जीवन ज्ञान और आचरण ज्ञान को, जीवन ज्ञान और सहअस्तित्व दर्शन ज्ञान को थोड़ा लिया है, फिर आचरण वाला नहीं लिया अपन ने। जो कल रीडिंग जहाँ तक हुई थी ना, तो आचरण वाला इसके आगे वाले सेक्शन में आएगा, है ना। जी हाँ। भैया। हाँ, डूबा भी का गिरा भी अस्तित्व वाला भी बाकी है थोड़ा सा। भैया, हाँ। अभी तक आपने जो बोला वो बहुत गहराई से है, ऐसा मैं सोच सकता हूँ, और वो अभी तक जैसा है वैसा बैठा नहीं। मगर इतना जो मालूम हुआ कि हम जब क्षितिज देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये हम माइक्रोन है,
वहाँ जाते हैं तो माइलस्टोन आगे चले जाता है, वहाँ जाते हैं तो माइलस्टोन आगे चला जाता है। तो व्यापक जैसा दिखता है वैसी ही एक क्रिया में हम माइलस्टोन माइलस्टोन देखते देखते व्यापक तक सब पहुँचते हैं। ऐसा कुछ क्लिक हुआ, इसलिए मैंने शेयर किया। बढ़िया है उसमें। हाँ उसमें हाँ हाँ ठीक है। हाँ मगर वो व्यापक से जुड़ने के बाद माइलस्टोन पता चलता है। मगर दिशा ऐसी है कि जहाँ जाते हो ना ऐसा लगता है माइलस्टोन है, आगे चलते हो तो माइलस्टोन बदल जाता है। इससे आगे हाँ जाते वो बदल जाता है। में ध्यान रखना ये है हाँ, कि कम से कम अपने अंदर कहीं फाइनल वाले माइलस्टोन को बैठा के रखना है। हाँ नहीं तो उसके पहले वाला माइलस्टोन हम जो है ना सबकॉन्शियस में उसको एंड जैसा मान के रखते मान के हैं। रखते हैं। ओके, हाँ कि वही पर्याप्त हो जाएगा ऐसा। बढ़िया। तो मानव लक्ष्य जो है वो चित्त तक पर्याप्त रहता है। पर अगर उसको ऐसा जीवन लक्ष्य से नहीं जोड़ के रखते हैं तो हम कुछ और ही माइनस वो नाम रहता है मानव लक्ष्य कुछ और बन जाता है वो। उसको जीवन लक्ष्य से नहीं जोड़ेंगे ना तब तक वो सुविधा संग्रही समाधान समृद्धि बन जाता है किसी कारण से। अभी रखा ही है। हाँ उस तरह से अभी रखा ही है अपन खाली। हाँ होने के रूप में वही सुविधा संग्रह माइलस्टोन रहता है और शिविर से उसको अपन समाधान समृद्धि नाम दे देते हैं, है ना। माइलस्टोन के ऊपर तो लिखा रहता है ना कुछ, तो लिखा रहता है को मिटा के और उसको समाधान समृद्धि लिख दो वहां पे, है ना। ठीक है ना। तो जीवन लक्ष्य के अर्थ में मानव लक्ष्य ठीक से देखे तो मानव लक्ष्य को ना आचरण पूर्ण वाला मानव पूरा कर पाता है। जो दिव्य मानव चाहिए मानव लक्ष्य के लिए, ठीक है ना। और वो आचरण से जुड़ रहा है, वो आचरण मानवीय आचरण से जुड़ रहा है वो। उसके पहले हम बनाते भी है ना तो भ्रमित वाला मानव लक्ष्य बनाते हैं। उसके पहले सुविधा संग्रही बनता है ना। जब तक जागृति हुआ नहीं तब तक मानव लक्ष्य वैसे भी नहीं बनता है। ठीक है। उसके क्रम में अपन इस मानव लक्ष्य को अभ्यास के अर्थ में लेते हैं, लक्ष्य के अर्थ में नहीं लेते, अभ्यास के अर्थ में लेते हैं। जीवन लक्ष्य रहते हुए अपन मानव लक्ष्य को अभ्यास यानी कि प्रक्रिया की तरह लेते हैं, लक्ष्य की तरह नहीं लेते। एक चीज है लक्ष्य, लक्ष्य मतलब नियम है ना। एक चीज है प्रक्रिया, उस लक्ष्य के लिए प्रक्रिया, ठीक है ना, और उपलब्धि। तो जीवन लक्ष्य रहते हुए अपन प्रक्रिया में आए हैं। ये मानव शरीर मिलने से प्रक्रिया में आए हैं अपन, ठीक है ना। प्रक्रिया क्या है कि अपन ऐसे सारे लेवल के मानवों से जुड़ पाते हैं तो उससे अपन प्रक्रिया में एंटर हो गए। तो प्रक्रिया लक्ष्य नहीं है। प्रक्रिया भी लक्ष्य जैसा लगता है पर प्रक्रिया लक्ष्य जैसा नहीं है, ठीक है ना। हाँ सर, इसमें मेरा प्रश्न काफ़ी हद तक आ गया कि क्योंकि मैं भी वहाँ ही खड़ी थी कि ऊपर जाना है तो जैसे वृत्ति मन वृत्ति चित्त वहाँ, तो पहला मेरा ऐसा बना रहता था कि भाई हमको मन से वृत्ति तक जाना है तो वृत्ति की आगे तक ही सोचना है, फिर वो अपने आप चला जाएगा। तो ये सही क्रम ही है आगे बढ़ने का। लेकिन वो मुझे और एक पूछना था कि अब हम यहाँ नहीं ये सही क्रम नहीं है। हाँ वही हाँ तो ये वो सही ऐसा नहीं क्रम। अभी मेरे को वृत्ति तक ही सोचना है, ऐसा नहीं चलेगा, हाँ है वही ना? तो अब हमको ऊपर से डिजाइन बना के रखना है। हाँ वही जो परिचय शिविर में जिसको रखते भी हैं, होल टू पार्ट रखते हैं ना। हाँ हाँ होल को ध्यान में रखते हुए ओके। पार्ट को देखना है ना, वैसा और चीज है। ऊपर से देखते हुए हमको सारी क्रिया से जाना हाँ है। वही अनुभव मूलक को ध्यान में रखते हुए हम अनुभव गामी में आगे बढ़ते हैं, ओके। ऐसा चीज है। तो ठीक है ना? तभी हमारा सही अर्थ में हमारा ऊर्जा का उपयोग होगा हाँ इस गति से। तो अभी तो ये माइलस्टोन है पर वो आगे वाले माइलस्टोन बने रहते हैं, ठीक है ना। तभी हाँ, जाके ये वो माइलस्टोन सॉल्व ठीक रहता करना है। है उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा वो सही दिशा में हमारा। हाँ नहीं तो क्या होगा ना, स्टेगनेंसी आ जाएगी। हाँ वही। इसलिए कि मानव लक्ष्य को लक्ष्य बना लिया, अब मानव लक्ष्य तो होना है नहीं क्रिया पूर्णता के पहले, है ना। अब वहाँ लगेगा वो हम तो अटक गए, हाँ वो अब तो होता कब है तो, है ना। कि भी पहले हम आगे का देखने के बड़ा बीच में ही देखते हैं कि भाई ये अगले स्टेशन तक ही, तो उसमें क्या है वो समाधान ऊपर तक था। जो हम जहाँ फंसे हैं वो बात का समाधान ऊपर है, लेकिन हम वो वहीं तक देखते हैं तो उसमें वो गाड़ी फंस हाँ जाती गाड़ी है। फंस जाएगी ना। हाँ तो सही में तो थोड़ा ज़्यादा इसमें ही टाइम बिगड़ जाता है। थैंक यू। तो हिंदी में एक मुहावरा है ना, कब तो बंसी बजेगी और कब राधा नाचेगी, है ना।
ठीक है ना। कब तो 10 सोपान व्यवस्था गांव बनेगा और कब हमारी रुकी गाड़ी आगे चलेगी, है ना। भैया जी आपने बीच में एक बात बताई कि ये हाँ। दिव्य मानव का काम है। हम्म। तो जब आपने जो बताया गहराई से, अगर वो धीरे धीरे बैठ जाता है तो अशरीरी होते हुए भी हमको सहकार तो मिलता है, ऐसा विश्वास मिलता है वहाँ से, बिल्कुल बिल्कुल। अवश्य मिलता है। हाँ, मेरे मिलता है ना। अस्तित्व से तो जुड़े हुए हैं ना अपन लोग। जी ठीक है, ठीक है। चलिए अब आगे चले। मिटाने वाला कहाँ चला गया? अच्छा, उधर है। तो इसको आगे बढ़ाते हैं। अपन कल घिरा के बात किए थे। हम्म। तो यहाँ पर ये क्यों और कैसे, तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं, है ना। ये क्यों कैसे आ रहा है, क्या जो है वो आत्मा की जगह पर रहता है। है वाला चीज जो है। हाँ, क्या है। तो क्या के आधार पे क्यों और कैसे बनता है। नहीं नहीं, उसको मिटाते हैं उसको। हाँ, उसको। हाँ, उसको मिटा देते हैं, ठीक। उसको भी और इसको भी। क्या के आधार पर क्यों और कैसे, है ना। दर्शन में इतना ही है। पूरा दर्शन का ना सार इतना ही है कि जड़ चैतन्य व्यापक है। ठीक है। जितने भी दर्शन है पूरी दुनिया में, वो ये जड़ चैतन्य व्यापक के कॉम्बिनेशन में ही है। किसी ने जो है चैतन्य को व्यापक बोल दिया, किसी ने व्यापक को चैतन्य बोल दिया, है ना। विज्ञान ने जो है वो जड़ को ही चैतन्य और व्यापक बोल दिया। तो पूरा का पूरा इतना ही है। तो दर्शन ये बोल रहा है जड़ चैतन्य व्यापक तीन है, और इन तीनों का फिर जो भी इंटरकनेक्शन है कि सह अस्तित्व है। सह अस्तित्व मतलब इसमें ये डूबा भीगा गिरा है, मतलब तीनों है। डूबा भीगा गिरा नहीं लाएंगे मतलब तीनों हो नहीं सकता। ये रहेगा तो वो नहीं रहेगा, ऐसा आ जाएगा ना। तो कुल मिला के आत्मा की जगह पर तो यही है, क्या है। तो जड़ है, चैतन्य है, व्यापक है। आत्मा को तो इतना ही दिखाई दे रहा है। फिर हाँ, फिर बुद्धि उसको डिटेलिंग कर रही है। वो फिर वहां से क्यों और कैसे आ रहा है। तो बुद्धि के लेवल का क्यों है उसको बोल रहे विवेक। ठीक है ना। और फिर उसकी तुलना में देखेंगे तो ये, जैसे ये जो अपन बात कर रहे थे आत्मा, ये जो अपन यहाँ पर बात कर रहे थे चित्रण, है ना। तो चित्रण में अपन नियम बोल रहे थे ना, सापेक्ष नियम आ जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर सापेक्ष नियम भी है और कुछ माना हुआ निरपेक्ष नियम भी है, जो सूचना के रूप में हमको मिला है। ठीक है ना। तो सापेक्ष नियम और माना हुआ निरपेक्ष नियम, ऐसे यहाँ पर जब अपन विश्लेषण में आएंगे तो ये क्या बन गया, प्रक्रिया बन गया। और यहाँ पर आस्वादन और इसमें आएंगे तो यहाँ पर बन गया उपलब्धि। उपलब्धि मतलब इसके आधार पे कुछ चयन भी कर लिया अपन ने, और उसके आधार पे कुछ आस्वादन भी हो जाएगा। तो आत्मा की जगह पर जाएंगे तो क्या जो है क्या है, तो क्या है यह मूल नियम है। ये मूल नियम हो गया ना। यहाँ पर वो सापेक्ष नियम है, वहां पर मूल नियम हो गया। तो क्या है का क्या निकलेगा कि हाँ, जड़ चैतन्य व्यापक है, और इनके होने का मतलब है कि ऐसा अस्तित्व में है। अभी वो बन नहीं रहा था,
सह अस्तित्व को नहीं लाएंगे तो ये समझ में नहीं आएगा कि ये है तो ये कैसे है, ये है तो ये कैसे है। हाँ, व्यापक जो है वो चैतन्य के साथ सह अस्तित्व में है, तो दोनों हो सकते हैं। अभी तक ऐसा आ रहा है कि ये रहेगा तो ये कैसे रहेगा, ये व्यापक है, व्यापक मतलब सब जगह फैला हुआ है। अब सब जगह फैला हुआ है तो चैतन्य के लिए जगह कहाँ बची? ऐसे ही है ना, सब जगह फैल गया तो जगह कहाँ बची? जगह नहीं बची ना। तो जगह ऐसे नहीं बची कि दोनों सह अस्तित्व है, तो जहाँ पर ये है वहाँ पर ये भी है, ऐसा लाना पड़ेगा ना, नहीं तो ये हो जाएगा कि जगह कहाँ बची है ना। चैतन्य को, चैतन्य की साइड से देखेंगे तो चैतन्य है और उसने व्यापक को हटा दिया वहां से, ठीक है, तो फिर अब व्यापक हट गया। हाँ, वो जो चैतन्य ने अपनी जगह से व्यापक को हटा दिया, इसका मतलब व्यापक तो रहा ही नहीं फिर। ऐसा बन रहा है भाषा में, तो बन रहा है अपनी जगह से हटा दिया, पर ठीक से देखेंगे तो पूरा व्यापक हट गया उसमें, क्योंकि व्यापक में छेद हो गया। अब छेद हो गया मतलब वो तो अखंड वस्तु रहा नहीं ना। हाँ, व्यापक नहीं रहा ना, अखंड नहीं रहा वो, फिर क्रिया शून्य नहीं रहा वो, फिर पूर्ण भी नहीं रहा वो, है ना। छेद हो गया मतलब पूर्ण नहीं रहा, ठीक है ना। तो ये सहअस्तित्व को नहीं लाएंगे तब तक इनका है बना नहीं रहेगा। तो सहअस्तित्व है तब ये तीनों हो सकते हैं, सहअस्तित्व नहीं है मतलब तीनों ही नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये मूल नियम के रूप में आ गया यहाँ पे। इसके आधार पर बुद्धि जो है वो अस्तित्व में क्यों बनाती है, ये जो क्यों है, तो ये जो चीज है ये क्या हो गया? ज्ञान हो गया। ये आत्मा की जगह पर ज्ञान हो गया, बुद्धि की जगह पर क्यों। इस क्यों में निकल के आएगा कि ऐसा जीवन क्यों है, जीवन ऐसा क्यों है, ठीक है। तो जैसे जीवन ऐसा क्यों है, हमें यहां पर संबंध का चयन क्यों है, ये कहां से निकल के आ रहा है? वहां से निकल के आ रहा है ना। ऐसा जीवन क्यों है, क्योंकि वो मूल नियम वो है, तो उसको प्रकट करने के लिए जीवन ऐसा ही बनेगा ना। उसका मिनिमम लेवल भी संबंध का चयन है ना। और मिनिमम लेवल भी संबंध का चयन, और यहाँ पर निरंतर सुखपूर्वक जीने की आशा है, तो निर्विरोध होने की आशा है, ठीक है। निरंतर सुख मतलब निर्विरोध होना। तो क्यों, यहाँ पर विवेक, और फिर इसके हिसाब से यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर एक अस्तित्व वाला कैसे आएगा, जिसको अपन बोलेंगे, जहाँ पर चित्त है ना, वो अस्तित्व के लेवल पर कैसे का काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये मानवीय व्यवस्था और मानवीय व्यवस्था का सार आएगा, एक तरह से देखेंगे यहाँ पर, है ना। और मानवीय इस ऐसी व्यवस्था में जीने के लिए मानव चेतना, तो ऐसा जीवन अगर निकल के आता है तो ऐसा जीवन कैसे आचरण करेगा, ठीक है, ताकि ऐसा जीवन प्रमाणित हो पाए, प्रकट हो पाए, तो उसको वो ऐसा आचरण करेगा, ऐसी उसकी चेतना होगी, तब जाके वो इस वाले नियम को प्रकट कर पाएगा। तो ये अस्तित्व के लेवल पे नियम प्रक्रिया उपलब्धि हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये सापेक्षता वाला नियम प्रक्रिया उपलब्धि है, वो एक तरह से देखेंगे तो अस्तित्व के लेवल का नियम प्रक्रिया उपलब्धि हो जाएगा, निरपेक्ष वाला, ठीक है। वो जो नियम है उसको बुद्धि फिर प्रक्रिया में ला रही है, इससे फिर वो बुद्धि जो है अस्तित्व के नियम को प्रकट कर रही है, ठीक है। और यहाँ पर उससे अस्तित्व में ये उपलब्धि हो रही है कि ऐसा मानवीय आचरण उपलब्ध होता है। ऐसा मानवीय आचरण उपलब्ध होगा तो वो 4.5 क्रिया में फिर जिएगा। ये 4.5 क्रिया मतलब अब वो शरीर को चलाता है, ऐसा मानवीय आचरण तय होता है तो फिर शरीर को चलाएंगे, फिर शरीर को चलाएंगे तो अपन मानव और दूसरा मानव मिलके फिर यहाँ पर कुछ सापेक्षता वाले नियम बनेंगे, ठीक है ना। अभी ठीक बैठ रहा है। तो ये अपन जीवन क्रिया को ऐसे भी देख सकते हैं, है ना। अभी तो मिट जाएगा मेरे ख्याल से ये। हाँ, तो आगे चलते हैं। मिट जाएगा, मिट जाएगा, कोई गिल, हाँ फोटो खींचना है, अच्छा कोई बात नहीं, खींच लीजिए फोटो। अच्छा वीडियो में आ गया, हाँ ठीक है, तो वीडियो में आ गया तो कर लीजिए।
हाँ, क्या बोल रहे हैं? सही बात है। हाँ वही है, थोड़ा फास्ट तो हो जाता है। हम्म। नहीं वो तो रहता ही है, और अपन इसको बात कर रहे होते हैं ना, तो अपन उसको अपना पूरा बैकग्राउंड होता है उससे जोड़ रहे होते हैं ना, तो उससे जोड़ने में इतना जीवन ना थोड़ा स्लो ही चलता है वैसे, है ना, किसी जगह पे। स्लो इसलिए क्योंकि उसका दीर्घ परिणाम है ना। हाँ, दीर्घ दीर्घ परिणाम है, आदमी को अपना पूरा जिंदगी एक तरफ है ना, अब वो एक सेंटेंस को बैठाता है तो एक जगह नहीं बैठा था ना, पूरी जिंदगी से जोड़ना पड़ता है उसको, तो थोड़ा स्लो हो जाता है वो। क्या बोल रहे हैं? हाँ, स्लो प्रक्रिया में प्रकट होता है जीवन, है ना। शरीर फास्ट होता है ना, अभी खाना खाया अभी रिजल्ट आ जाएगा, है ना। हाँ, जीवन में ऐसे तुरंत रिजल्ट नहीं आता है ना। हाँ। हाँ, घर पे ही पता चलता है। तो कल अपन यहाँ पर थे कि घिरा से, सबसे पहले तो घिरा से नियंत्रण निकल के आ रहा है, और ये नियंत्रण तो उपलब्ध है ही, पर इकाई को नियम भी उपलब्ध है, कि एक इकाई को जब ऐसा लग रहा है कि ये दूसरा इकाई नियम से नहीं जिएगा, तब जाके वो फिर नियंत्रण का वायलेशन करने बैठता है, तो नियंत्रण का आधार फिर नियम हो जाता है। नियम है तभी नियंत्रण संभव है। ठीक है, दोनों इकाइयां फिर नियंत्रण के साथ में चलेगी, तो दूसरा मानव भी समझ सकता है, वहां से अपना जो है वो थोड़ा नियंत्रण उपलब्ध होता है हमको, है ना। अभी लगता है कि इसको लगता है वो नहीं समझ सकता, उसको लगता है ये नहीं समझ सकता, इसलिए जो है दोनों ही एक दूसरे को समझाने बैठ जाते हैं। हाँ, अनियंत्रित है, दोनों ही अनियंत्रित है ना। हाँ। हाँ, सुनना किसी को नहीं है। तो मानव समझ सकता है, मानव के साथ मूल नियम ये है कि मानव समझ सकता है, ये मानव का मूल नियम है। इसी को दूसरी भाषा में बोलेंगे तो मानव ज्ञान अवस्था की इकाई है, इसी को तीसरी भाषा में बोलेंगे तो मानव संस्कार अनुषंगी है। तो जब अपन बोल रहे हैं कि मानव संस्कार अनुषंगी है, मतलब मानव समझने वाली इकाई है। ठीक है, तो मानवीय आचरण का पहला नियम तो यही बनता है कि समझने वाली इकाई है। अभी अपन उसको समझने वाली इकाई नहीं मान रहे, मतलब उसको जड़ मान रहे, तो जड़ मान रहे मतलब अपन अपन को उसको, है ना, अपन को उसको ठेला देना है ना, अपन को उसको गाइड करना है ना, अपन को नेविगेट करना है उसको, पर वो खुद भी समझ सकता है, तो समझने समझाने में सहयोग हो सकता है, पर फाइनली उसको खुद को ही चलना है। तो ऐसा मूल नियम नहीं रहता अभी अपने पास, है ना। तो मानव को मानव रूप में देखना, और अच्छी भाषा में बोलेंगे तो ये मानव का पहला नियम है ना, कि मानव को मानव के रूप में देखना। तो ऐसा नियम इसलिए क्योंकि अस्तित्व में संतुलन उपलब्ध है, तो नियम के मूल में फिर